हेलो दोस्तों, बीके ज्ञान सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपये की राशि सालाना जो किस्तवार मिलती थी, हमारे एक साल में 3 बार 2,000 रुपया करके 3 बार मिलती थी। उसी से रिलेटेड एक बिहार में जो होड़ मची हुई है कि आईडी यानी फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, आपका फार्मर आईडी नहीं बन पाती है, तो आपका जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का तहत जो पैसा आती थी 6,000 रुपया सालाना, वो आपका बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही एक पेपर कटिंग के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं कि किसान आईडी नहीं बनने के बावजूद भी पीएम किसान निधि योजना का पैसा नहीं रुकेगा, बता रहे हैं। और ऐसा नहीं कोई अभी विभागीय नोटिस जारी हुआ है, पर विभागीय तरफ से पेपर में कटिंग के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं। पेपर में जो बोला गया है, हिंदुस्तान की तरफ से बोला गया है कि बिहार में किसान आईडी जो बन रहे थे से रिलेटेड एक अपडेट आई है कि पीएम सम्मान निधि मिलेंगे। अगर बिहार में किसान आईडी नहीं बनने पर, अगर आपके नाम से जमीन नहीं है तो आपका तो फार्मर आईडी बनेगा ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे वेबसाइट पर आप जाएंगे तो उसके बाद जब आवेदन करेंगे फार्मर आईडी के लिए, तो वहां पे स्वयं जमाबंदी होनी चाहिए, आप स्वयं लगान भर रहे हो। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप लाभ ले रहे हो तो आपका वहां स्वयं जमाबंदी होनी चाहिए, तभी आपका जो है फार्मर आईडी बनेगा। उसी बीच मेरा फार्मर आईडी नहीं बनेगा तो क्या मेरा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा क्या? तो ऐसी बहुत सारी समस्या आ रही थी। अब विभागीय नोटिस बार बार हम बता भी रहे थे कि अगर आपका फार्मर आईडी नहीं बनती है तो किसान से रिलेटेड आपको बहुत सारे लाभ है जो नहीं मिल पाएंगे। अब सोच रहे हैं कि केसीसी लोन, किसान क्रेडिट कार्ड की तरफ से जो लोन मिलती है वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी समस्या थी, मिल पाए और नहीं मिल पाएगी भी, बशर्ते अभी तरफ से एक अपडेट आई है कि बिहार में किसान आईडी नहीं बनने पर भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। जो हमारे कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बुधवार को ही प्रेस वार्ता में बताया कि फार्मर आईडी नहीं बनने के बावजूद भी सभी किसान भाइयों का जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं रुकेगा, वह मिलेगा। फार्मर आईडी नहीं बनने पर भी किसानों का योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। अभी जो है 45,18,000 किसानों को आईडी तैयार हो चुकी है और निरंतर यह जो है बढ़ते जा रही है। और आप जान रहे हैं कि जमाबंदी से रिलेटेड अगर आपकी कोई समस्या है उसे भी देखा जा रहा है। एक और सुविधा देने की तैयारी है जिससे किसानों को 10 से 15 मिनट में केसीसी लोन मिल जाएगा। तो केसीसी लोन नहीं मिल पा रहा है, केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सारे वही वजह थी कि आप केसीसी लोन के लिए तो आप उससे तुरंत आपको जो है उसके दरमियान केसीसी लोन मिल पाएगा, फसल बीमा मिल पाएगा। तो वहीं हमारे कृषि मंत्री बताया कि विधानमंडल सत्र के समापन के बाद मैं स्वयं और अधिकारी क्षेत्र में जाएंगे, मतलब रामकृपाल यादव जी और उनके साथ जो अधिकारी हैं वो भी जाएंगे और उन रहते हुए क्षेत्रीय में जाएंगे, सत्यापन करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे, किसानों को, स्टार्टअप से जुड़े लोगों को, नवाचारिक किसानों से विमर्श करेंगे। उन्होंने बताया कि कृषि आधारित स्टार्टअप पॉलिसी जो होती है बनाने की तैयारी हो रही है। इससे युवाओं को जो बहुत बड़ी लाभ होता है कि कृषि आधारित स्टार्टअप पॉलिसी करने वाला बिहार जो राज्य होगा वह इससे युवाओं की खेती से जुड़े हर एक मामलों में बहुत तेजी आएगी। और प्रेस वार्ता में प्रधान सचिव लाल, कृषि निदेशक सौरभ सुमन यादव, उद्यान निदेशक शैलेंद्र कुमार ने कृषि योजनाओं को जानकारी दी। बताया कि पान की मंडी खुलेगी, यूरिया का स्टॉक किसानों को पता चले, इसके लिए कृषि ऐप नया फीचर की खाद लेने के लिए मार्केट में गया, पता चला कि खाद ही नहीं है, शॉर्ट मार गया खाद। फिर एक जो हमारी विधानसभा सत्र में जो शोधन किया जोड़ा गया उसमें कि अब ऐसे नहीं, माध्यम से पता चलेगा कि हमारे जो दुकान है उसमें खाद पूरी तरह से है या नहीं।
दीघा के मालदा को जेईई टैग को प्रस्ताव भेजा। अधिकारियों ने बताया कि पटना में दीघा का दूधिया मालदा, शाहाबाद क्षेत्र को सोनाचूर चावल, मुंगेर का टिपिया धान, समस्तीपुर के बथुआ आम जीआई टैग के लिए भेजा गया है। 934 ग्रामीण हाटों का विकसित किया जा रहा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे मामले हमारे किसान, अगर कोई मामला आती है तो हम पूरी तरह हम बताने का काम करेंगे। आप धैर्य बनाए रखें। अगर आपका फार्मर आईडी नहीं बन पाती है फिर भी आपका पैसा नहीं रुकेगी। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट आती है दोस्तों हम बताने का काम करेंगे। धन्यवाद।